अच्छा, सदक जुड़े जितने लोग गूगल फॉर्म भर दिए थे उनके मेल पे आपने आज का लिंक दे दिया था ना? हाँ, हेलो जी, नमस्कार साथियों। डिजिटल लिटरेसी एजुकेशन वेबिनार फॉर टीचर्स के आज दूसरे दिन आप सभी लोगों का स्वागत है। कल जो है कुछ तकनीकी कारणों से वेबिनार हम सही दिशा में नहीं चला पाए, थोड़ा सा उसमें कुछ कमियां रह गई। उम्मीद है आज हम उसे दूर करते हुए आप लोग के बीच में पुनः हैं। तो आप सभी का पुनः एक बार YouTube से जुड़े हुए सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं वरेश कुमार, प्राथमिक विद्यालय रतनपुरवा से सहायक अध्यापक। साथियों, आज हम लोग मुख्य रूप से जो है कंटेंट क्रिएशन किस तरह से ICT पर करेंगे, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और इसके लिए हमारे बीच अयोध्या से स्टेट ICT अवार्डी सदक ए हुसैन जी जुड़ेंगे। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक ICT टूल्स के लिए हमारे पास महाराजगंज से हमारे सत्यप्रकाश वर्मा जी जुड़ेंगे। तो इन दो चीज के साथ हम आज का वेबिनार आयोजित कर रहे हैं। लेकिन कल चूंकि बहुत जरूरी है ICT टूल्स पर लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग किस तरह से ICT टूल्स के साथ हम लोग कार्य करेंगे, इस पर संजीव शर्मा जी का हम लोग कल पूरा वक्तव्य नहीं सुन पाए। तो उनसे मैंने निवेदन किया है कि वो आज संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि आज हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी कंटेंट है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो 20 मिनट में अपनी बातों को समाप्त करेंगे। तो उनको बुलाने से पहले मैं थोड़ी सी बातें करना चाहूँगा। कल काफ़ी कुछ आप लोगों ने फीडबैक लिंक के बारे में बात की थी। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि बड़ी ही मेहनत के बाद, समय के बाद, एफर्ट्स के बाद जो है हम लोग इस वेबिनार को करा रहे हैं। तो मैं इसके साथ साथ ये भी चाहूँगा कि हम लोग को ये भी पता चले कि वेबिनार कितना फ्रूटफुल रहा, कितना इफेक्टिव रहा और कितना आप लोगों ने ग्रैस्प किया है, कितना आप लोगों ने सीखा है, वो चीजें भी हमें फीडबैक लिंक के माध्यम से पता चले। तो फीडबैक लिंक कल वाली जो है वो अभी मैं तुरंत आप लोग के YouTube चैनल पर और जूम पर भेज रहा हूं। जिन साथियों ने कल भर दिया है उन्हें दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। जिन साथियों ने कल का नहीं भरा होगा वो Day 1 का आज भर देंगे। लिंक शाम तक खुली रहेगी। और बीच में आप चूंकि पूरा सेशन सुने, मैं बीच में Day 2 की फीडबैक लिंक आपके बीच में जाएगी, तो कृपया उसे भी आप समय रहते उसे भर देंगे। इसलिए पूरे सेशन को आप देखें। कृपया करके किसी को भी आप बाद में भेजने के लिए या ग्रुप में भेजने के लिए फीडबैक लिंक लिए संपर्क ना करें। जूम पर और YouTube लिंक पर आपके फीडबैक Day 2 की आपको चली जाएगी, तो आप वहीं से भरें। इससे पता चलेगा आपने सुना है, नहीं सुना है, आपने कुछ ग्रैस्प किया है। Day 1 की जो फीडबैक्स आई है, हमारे पास अभी करीब 700 लोगों की फीडबैक आई है। बहुत ही अच्छी चीजें हमें पता चली हैं। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से आप भी फीडबैक जो भेज रहे हैं, बहुत मैं कुछ हमारे बीच मार्कंडे पांडे जी नौतनवा से, कृष्ण कुमार पांडे जी नौतनवा से, चमन सिंह अलीगढ़ से, इन लोगों ने कुछ लेसन प्लान के ऊपर वेबिनार की बात की है। कुछ हमारे मलिक सागुप्ता जी प्रयागराज से, जयंती प्रसाद जी परतावल से, इन्होंने चाइल्ड सेंटर लर्निंग, टीचिंग लर्निंग के ऊपर चाहा है कि हम अगला वेबिनार अगर आयोजित कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे साथियों ने हमें, विजय लक्ष्मी जी प्रयागराज से, घुगली से संजू प्रसाद मिश्रा जी, जेंडर के ऊपर अनामिका परतावल से,
हमारे दीनानाथ राय जी, मोहम्मद शकील जी नौतनवा से, अनूप कुमार जी ब्रिजमनगंज से, इन सभी लोगों ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर वेबिनार आयोजित करने की सलाह दी है। वीरेंद्र कुमार धानी से, सुनील कुमार शर्मा जी धानी से हैं, इन लोगों ने काफ़ी कुछ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, अमित कुमार नौतनवा से उन्होंने बात की है। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो चाहते हैं कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक वेबिनार आयोजित कराए जाएं। कुछ मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगला एक वेबिनार हम लोग आयोजित करेंगे रिटन टेस्ट के, जो MQS जो बनाए जाते हैं, जो फॉर्मेट बनाए जाते हैं, उसको किस तरह से किया जाए, उस पर बहुत सारे लोगों ने चाहा है। क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर, कुछ इंक्लूसिव टीचिंग लर्निंग के ऊपर जो है लोगों ने बातचीत की है। तो काफ़ी कुछ फीडबैक से हमें प्राप्त हुआ है। हमारे पास बहुत सारे जो है मिठौरा से मनीष कुमार मिश्रा जी, फरीदा से अंजू सिंह जी ने, निसरौल से संजय कटियार जी ने, सदर से पवन गुप्ता जी ने, नौतनवा से सुरेंद्र प्रताप लोहिया जी ने, इन लोगों ने बहुत ही इसको कल के वेबिनार को लाभदायक बताया है। और उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा विस्तृत होता तो और अच्छा रहता टॉपिक्स को। तो साथियों, इस सब चीज़ों को लेते हुए बहुत सारे लोगों ने जो है नौतनवा से जो है कटियार जी ने, पनियारा से जो है कृष्ण गोपाल जी ने, पनियारा से प्रमोद जडार जी ने, जडार के प्रमोद पटेल जी ने, इन सभी लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं कि महाराजगंज में पहली बार इतने बृहद स्तर पर एक वेबिनार का आयोजित किया गया। इसके लिए काफ़ी शुभकामनाएं भी प्राप्त हुई हैं। तो साथियों, आपके फीडबैक से काफ़ी कुछ हम लोग का हौसला अफजाई हुआ है। हमारे SRG टीम्स की, हमारे DC साहब की, हमारे डाइट के सभी प्रवक्ताओं बहुत लाभदायक हो रहा है। ये तो बताओ, मैं ये अपनी बातों खत्म को करना रहेगा क्या बदले तो कैसी होगा? समाप्त करते हुए मैं चाहूंगा कि 5 मिनट का जो समय अब लेते चल हुए रहा है हम तो हमारे उसको डाइट बंद के कर प्रवक्ता सुजीत कुमार जी आज का उद्घाटन सत्र आरंभ करेंगे, अपना आशीष वचन हम लोग को देंगे। और तत्पश्चात हमारे संजीव शर्मा जी हमसे जुड़ चुके हैं और उस पर अपनी बातें करेंगे। तो मैं सुजीत कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी शुभकामनाएं हमें दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी लोगों का इस डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम में स्वागत है। और जब हमारी सरकार या हम एक न्याय संगत समाज की संकल्पना करते हैं तो ये प्रयास करते हैं कि शिक्षा की पहुंच सबके पास सुनिश्चित हो। यानी कि वो व्यक्ति, वो चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, दूर दराज हो या चाहे उसके साथ जो भी अक्षमताएं हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए शिक्षा की पहुंच हर लोगों तक सुनिश्चित की जाए। तो ये परिस्थितियां जो विगत कुछ महीनों से हम जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, वे परिस्थितियां लोगों के सामने कुछ ऐसी विकटता लेकर आई कि हम लोग भौतिक रूप से और समाज का वो वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर था, उसके सामने वो भौतिक रूप से शिक्षा प्राप्त करने में अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। तो इन संदर्भों में देखें तो तकनीक की महत्ता बढ़ गई है। तकनीक की महत्ता इस दृष्टिकोण से बढ़ गई है कि जो शिक्षा की पहुंच जो हम भौतिक रूप से विद्यालयों में आयोजित करते थे, उसे तकनीकी के माध्यम से हर घर में पहुंचाने का प्रयास किया जाने लगा। हर मोबाइल को हम लोगों ने स्कूल का स्वरूप में परिवर्तित कर दिया। और वर्तमान में देखा जाए तो हर विद्यालयों से अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं और परियोजना निदेशक कार्यालय से रोज अलग अलग विषय वस्तु भेजी जाती हैं। ये विषय वस्तु सभी घरों तक पहुंचाई जा रही हैं और हर बच्चा इस तकनीक का प्रयोग करते हुए वो सीख रहा है। यानी कि ये परिस्थितियां कहीं न कहीं हमारे सामने एक ऐसा अवसर लेकर आई है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में अपने जीवन में तकनीक को और बेहतर तरीके से प्रयोग करें। और इस तकनीक को बेहतर तरीके से प्रयोग करने के लिए ही और इसमें अन्य लोगों को जो इन तकनीकों से परिचित नहीं है या अपरिचित है या थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, उनको सक्षम बनाने के लिए ये डिजिटल लिटरेसी का जो ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, तो ये एक कदम है।
तो इसमें वर्तमान में जब हमारी नई शिक्षा नीति आई है, तो ये नई शिक्षा नीति भी इन्हीं परिस्थितियों में आई है। जब चारों तरफ लॉकडाउन लगा हुआ था, महामारी के कारण सभी लोग घरों में कैद थे, तो इन्हीं परिस्थितियों में हमारी नई शिक्षा नीति भी आई। तो वो नई शिक्षा नीति इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसमें तकनीक को एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें दिया गया। उसमें तकनीक, शैक्षिक क्षेत्रों में तकनीक के प्रयोग के 2 अध्यायों को समर्पित किया गया है। तो उसमें बहुत सारी बातों को, बहुत से नए ऐसे का जिक्र किया गया है। एक ऐसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने की बात की गई है, विभिन्न प्रकार के लर्निंग प्लेटफॉर्मों की बात की गई है। अन्य जो भी संस्थान है उसमें IIT हो या NIT हो, इग्नू हो, इन सब से अपेक्षा भी रखी गई है कि वो तकनीक को लोगों तक कैसे बेहतर तरीके से पहुंचाएं, या लोगों की जो प्रवृत्ति है, जो लोगों की तकनीक का प्रयोग करने का तरीका है, उस तरीके पर रिसर्च करें, और जो भी शिक्षण सामग्रियां हैं, जो भी बच्चों के लिए विषय वस्तु है, उन विषय वस्तु को किस तरीके से प्रभावशाली बनाया जाए और अधिक से अधिक बच्चों तक, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए। तो इसी क्रम में जो ये प्रयास किए जा रहे हैं, माननीय वरेश जी द्वारा जो इसकी जो पहले यहाँ से की जा रही है और इनकी पूरी टीम के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कदम है। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो लोग भी, जो भी शिक्षा से सरोकार रखने वाला जो भी वर्ग है, जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, जो इससे लाभान्वित होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो लाभान्वित भी होंगे और उनके जीवन में सार्थक परिवर्तन भी होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना बात समाप्त कर रहा हूं और अब वरेश जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर, आपका आशीष वचन हमें प्राप्त हुआ। निश्चित ही हम कार्यक्रम को एक सही दिशा में ले जा सकेंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। मैं अलीगढ़ से SRG टीम के सदस्य संजीव शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा कि वे बच्चों में LSRW स्किल्स को किस तरह से डेवलप करेंगे ऐसे टूल्स के माध्यम से। बहुत ही संक्षेप में मैं निवेदन करते हुए कहना चाहूँगा कि आप संक्षेप में सर उसको बताने की कोशिश करें। संजीव शर्मा जी। हेलो, मेरी कृपया अवगत कराएं, मेरी आवाज सभी को मिल पा रही है क्या? आवाज मिल रही है सर। सर आपकी आवाज आ रही है, अभी फिलहाल रुक गया है आवाज। ये अभी मुझे आवाज कहीं दूसरी जगह से आ रही है। चलिए जी सर, बहुत आवाज आ रही है। कोई साथी बोल रहे हैं, उनका माइक म्यूट कर दीजिए। आ रही है सर, आवाज आ रही है। बहुत बहुत नमस्कार सभी साथियों के लिए। मैं संजीव शर्मा अलीगढ़ से आप सभी को प्रणाम करता हूं। वेबिनार में जुड़े हुए हमारे जितने भी साथी हैं, जूम पर हैं, यूट्यूब पे जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत नमस्कार। जनपद महाराजगंज की ओर से, डाइट महाराजगंज की ओर से ये निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास है। मैं आदरणीय प्राचार्य सर के लिए, प्लीज ये यूट्यूब बंद कर लीजिए। हमारे आदरणीय डाइट के प्राचार्य महोदय हैं, हमारे BSA महाराजगंज हैं, हमारे SRG टीम के हमारे तीनों साथी हैं, बाकी जो भी हमारे ARP संकुल शिक्षक और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। जैसा कि बात चल रही है कि ICT के यूज के बारे में बात चल रही है, और कल किसी तकनीकी वजह से, तकनीक खामी की वजह से पूरी बात नहीं हो पाई थी। हम सब बात कर रहे होते हैं ICT के यूज की, तो ICT वर्ड के साथ ही हमारे जहन में बहुत सारी बातें ऐसी आ जाती हैं जिन बातों को लेकर हम बहुत ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं। होता क्या है कि हम हमारे जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में
एक दूर उत्तर प्रदेश के किसी गांव में एक छोटा सा स्कूल है जहां पर हमारे कोई शिक्षक पढ़ाते हैं जो बहुत ज्यादा आईसीटी का प्रयोग नहीं जानते हैं। इवन कई बार जो हमारे एंड्रॉइड फोन है नहीं जानते हैं। हमने कल बात यहां से शुरू की। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि यदि आईसीटी का हम उपयोग करने लग जाएं, ये आईसीटी का ही तो उपयोग है जो आज मैं यहाँ अलीगढ़ में बैठा हुआ हूँ, आप लोग वहां महाराजगंज में या हमारे विभिन्न जनपदों में आप लोग एक तरह से सुन पा रहे हैं। हमें सब ये लग रहा है कि हम लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठकर भी पा रहे हैं। यही सबसे बड़ा उपयोग है। जहां तक हम आईसीटी का यूज अपने शिक्षण के लिए, शिक्षा की विषय वस्तु में करना चाहें, तो जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे ने कहा था कि अवसाद को अवसर में बदलने की आवश्यकता है। कोविड-19 जैसी महामारी हमारे विश्व में दस्तक दी और हम लोगों की जीवन शैली, कार्यशैली, इवन हमारे सोचने की शक्ति तक को बदल दिया। और ये जो चीजें बदली, तो इस बदलाव में एक पॉजिटिव बदलाव मैं ये देखता हूं कि जिस तरह से हम आईसीटी के प्रयोग की बात करते हैं, जहां हमारे कई साथी सिर्फ व्हाट्सएप या फेसबुक तक सीमित थे, आईसीटी के नाम पर वो सिर्फ इतना जानते थे कि लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज कर लिया जाए या प्रोजेक्टर पर किसी फिल्म को प्रोजेक्ट कर दिया जाए, दैट इज आईसीटी। लेकिन कोविड-19 ने हम सबको ये सिखाया है कि हम और आप मिलकर आईसीटी के जरिए अपनी बात को कहीं भी हम किसी भी फॉर्मेट में पहुंचा सकते हैं। और पहुंचाने के तरीके, जैसे कल बात हो रही थी, किसी इमेज फॉर्मेट में बना सकते हैं, किसी पीडीएफ फॉर्मेट में आपके साथ पहुंच सकता है, किसी वीडियो फॉर्मेट में आपके साथ पहुंच सकता है। जैसे कि अभी हम जब बात कर रहे हैं तो ये सब लाइव हो रहा है। कई बार हम जब बात कर रहे होते हैं तो अपनी बात को कहने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं जिसको हम सामान्यतया पीपीटी कहते हैं। और आजकल बहुत सारी, ढेर सारी पीपीटी मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हमारे राज्य परियोजना कार्यालय से हमारे एसआरजी साथी आप सभी को उपलब्ध करा रहे हैं। कोई भी विषय हो उस पर पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराते हैं, उस पर पीपीटी भी आपको उपलब्ध कराते हैं और उसका वीडियो फॉर्मेट भी आपको उपलब्ध कराते हैं। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप दीक्षा को लेके देख रहे हैं। दीक्षा क्या है? दीक्षा एक ऐप है। ऐप, जितने भी ऐप होते हैं, जोन से भी ऐप होते हैं, वे सभी ऐप भी एक तरह से आईसीटी का ही एक पार्ट है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप अपने तरीके से चीजों को डिजाइन करते हुए चलते हैं। एक ऐप की मैं बात करूं, दीक्षा आप बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं और मैं समझता हूं इस वक्त उत्तर प्रदेश के सभी टीचर्स, सभी हमारे डाइट मेंबर्स, सभी लोग दीक्षा का प्रयोग कर रहे हैं। उस पर डिफरेंट कंटेंट देख रहे हैं। जो हमारा विद्यादान प्लेटफॉर्म है, नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है, विद्यादान के जरिए कंटेंट यहाँ पर डेवलप किया जाता है। दीक्षा के लिए वीडियो शूट हो रहे हैं। आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को वीडियो फॉर्मेट में डेवलप किया जा रहा है और आने वाले समय में आपके साथ वो शेयर होगा। यानी प्रयास ये किया जा रहा है कि हम अपने बच्चों को, हम अपने छात्रों को किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी परिस्थिति में उनके सीखने की प्रक्रिया से दूर न होने दें। मित्रों, मैं एक चीज अक्सर कहता हूं, हमें यह सीखने की जरूरत है कि हम कैसे सीख रहे हैं। लर्न हाउ दे लर्न। एक अच्छा टीचर वो है जो ये सीख जाता है कि उसके छात्र कैसे सीख रहे हैं, उसके सीखने की प्रक्रिया क्या हो सकती है। एक छात्र ऐसा आपके साथ हो सकता है जो आपकी पाठ्यपुस्तक को बहुत अच्छे से समझ पा रहा है। एक छात्र आपका ऐसा हो सकता है कि जब आप कहानी कह रहे होंगे तो वो बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है। एक तरीका आपका ये भी हो सकता है कि आप उसे वीडियो दिखाइए, वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन शुड बी देयर एंड व्हाटएवर दे आर अंडरस्टैंडिंग वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको बता रहा हूं, जब यूनेस्को ने एक इस डॉक्यूमेंट पर काम किया था, लर्न हाउ दे लर्न, सीखिए कि बच्चे कैसे सीखते हैं। और जिस दिन हम ये सीख जाएंगे, जिस दिन हमारा शिक्षक ये सीख जाए कि छात्र कैसे सीख रहा है, तो यकीन मानिए आप उसे सिखा सकते हैं। जैसे हम आईसीटी के यूज को एजुकेशन में यूज की यदि हम बात करते हैं, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके साथ में, जहां पर हम टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो,
या इंटरएक्टिव वे हो, जैसे अभी हम यह बात कर रहे हैं, दैट इज द इंटरेक्शन। आइदर एनिमेशन, एनिमेशन भी एक तरीका है, और सिमुलेशन भी हो सकता है। इन डिफरेंट टाइप्स के तरीकों से जब हम बात करते हैं, तो बातें जब कर रहे होते हैं, तो गूगल को आप लोग यूज करते हैं, गूगल फॉर्म, जैसे अभी आप लोगों से फीडबैक मांगा जा रहा है, गूगल फॉर्म ये भी एक तरीका है, इस पर आप एग्जाम भी ले सकते हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि जब हमसे कहा गया कि सभी टीचर को जोड़ना है, जो हस्त पुस्तिकाएं आपके साथ शेयर की गई हैं, आधारशिला शिक्षण संग्रह और कंपेंडियम की हम बात कर रहे हैं, जब इनको आपके साथ शेयर किया गया, तो टीचर्स शुड बी अवेयर देम। आप अभी आप लोगों को ये इस फॉर्मेट में मिली, हार्ड कॉपी में मिली है, तो टीचर्स को अवेयर करने के लिए हमने सोचा कि यदि एक वीकली प्रोग्राम वैसा चलाया जाए जहां से हम टीचर्स का फीडबैक ले सकें, जैसे कि इस वेबिनार के बारे में भी आप लोगों से लिया जा रहा है। तो जब फीडबैक की बात की गई, तो गूगल फॉर्म के जरिए आप कोई भी एग्जाम ले सकते हैं। सामान्य क्लासरूम में जब बात कर रहे हैं, तो आपके एक लिमिटेड नंबर्स होते हैं, एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लिमिटेड सीट्स होते हैं। एक रूम में आप 30-40 लोगों, बच्चों को या स्टूडेंट्स को बिठा सकते हैं और उनका एग्जाम ले सकते हैं, और बाद में उनको कंपाइल कर सकते हैं। दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन अगर आप गूगल फॉर्म का यूज करके आप हजारों, दसियों हजार स्टूडेंट्स का एग्जाम एक टाइम में एक साथ ले सकते हैं। कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। आपको नहीं पता कि उन्होंने किस तरह से वो आंसर्स दिए हैं, बस आपके पास आंसर आ गए। ठीक इसी तरह से एक गूगल क्लासरूम है, आप लोग उसका यूज सीखिए। गूगल क्लासरूम में आप लोग बिल्कुल वैसे ही काम कर सकते हैं जैसे हम फिजिकल रूप से किसी क्लासरूम में बैठ के बात करते हैं। अपने क्लासरूम में चीजों को शेयर कीजिए, अपने स्टूडेंट्स को उसमें जोड़िए, वो जो काम कर रहे होंगे तो आप सीधा सीधा उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं बहुत क्रिटिकल चीजें आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, मैं बातें वही कहूंगा जो एक सामान्य से सामान्य शिक्षक भी उन चीजों को समझ सके। दीक्षा पे आप लोग काम कर रहे हैं, दीक्षा पे सारा कंटेंट अपलोड किया जाता है विद्यादान प्लेटफॉर्म के जरिए। मैं उस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूं। जब हम कोई भी कंटेंट वहां अपलोड करते हैं, उसका रिव्यू किया जाता है, और उसका रिव्यू करने के बाद उसको आप लोगों के लिए जारी किया जाता है। जैसे कि अभी एनसीईआरटी द्वारा मॉड्यूल तैयार किए गए निष्ठा को लेकर, आप लोग निष्ठा का प्रशिक्षण कर रहे हैं अभी इस वक्त, और पूरे उत्तर प्रदेश भर के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण जारी किया गया है। हमने, आपने, किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि जब कोविड-19 से पहले ये निष्ठा का प्रशिक्षण शुरू हुआ था, तब हमने इस पर काफी विस्तार से चर्चा की थी, और काफी डिटेल में हर बीआरसी पर डाइट लेवल पर तैयारी हुई थी। डिफरेंट नोडल सेंटर्स बनाए गए थे जिन पर ये बात हुई थी, और वहां बात करते हुए आज जब हम ये प्रशिक्षण कर रहे हैं, हमारे एनसीईआरटी के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने मिलकर उस मॉड्यूल को, उन बुक्स को इतना आसान हमें बना दिया है कि आपको वीडियो फॉर्मेट में कुछ चीजें बताना है। जिन साथियों ने वो प्रशिक्षण किया होगा तो आप देख रहे होंगे, कुछ वीडियो है, उसके बाद वो टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, आप उसे पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए, और उसे देखने के बाद अपनी एक्टिविटी को वहां के ब्लॉग पर शेयर कर दीजिए। अगर हम सीखने सिखाने की ही प्रक्रिया की बात करें और छोटे बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया की बात करें, तो पिछले दिनों आप सबके साथ एक रीड अलोंग ऐप करके शेयर किया गया है, और आप सभी से कहा गया कि इस ऐप पे काम कीजिए। देखिए कितना मजेदार ऐप है कि जिन चीजों को हम सामान्य कक्ष में सभी बहुत आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन अगर इस ऐप को बच्चे को दे दें तो ये ऐप वहां बिल्कुल वैसे ही काम कर सकता है। एक बच्चे को इतना इंटरेक्टिव बनाता है, इस तरह से बात करता है कि जब हम भाषा के सीखने की प्रक्रिया की बात कर रहे होते हैं, LSRW, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं ये पूरा कर रहा होता है, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। रीड अलोंग ऐप अर्ली न्यूमरेसी और अर्ली लिटरेसी पर काम करता है। अगर भाषा के सीखने की प्रक्रिया को सामान्यतया देखा जाए तो हम कक्षा में इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐप के जरिए
हम बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। जहां तक भाषा के सीखने की प्रक्रिया की हम बात करते हैं, तो मित्रों आप सभी जानते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये एक क्रमबद्ध तरीके से होता है। एक उदाहरण छोटा सा आपके साथ साझा करूंगा, चूंकि आज समय कम रहा है मेरे पास, मैं जल्दी से अपनी बात पूरी करूंगा। कि एक छोटा बच्चा होता है, आप एक माँ की कल्पना कीजिए, एक माँ है जिसके पास एक लगभग 2 से 3 महीने का बच्चा है, और जब उसे वो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उसके देखते हुए उसके सामने विभिन्न प्रकार के हाव भाव प्रकट करती है, कुछ बातें माँ बोलती है, और आप देखते हैं माँ को देख के बच्चा मुस्कुरा रहा होता है। दैट इज द म्यूट इंटरेक्शन बिटवीन ए चाइल्ड एंड हिज मदर। दोनों बात कर रहे होते हैं, अब उनकी भाषा, या तो बच्चे के जो हाव भाव हैं उनको माँ समझ पा रही है, और माँ के हाव भाव को बच्चा समझ पा रहा है। ठीक ये जो चीज हो रही है, दैट इज द आईसीटी। अभी यहां हम और आप बैठे हुए हैं, मैं आपको कह रहा हूं, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, और चैट बॉक्स में आपके कमेंट्स बता रहे हैं कि आप मेरी बात को कितना समझ पा रहे हैं। हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में बैठे हुए हैं, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड को भी उस तरह से बात करने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे सैद्धांतिक प्रयास है। LSRW भाषा के सीखने का प्रिंसिपल है, भाषा के सीखने का एक सिद्धांत है जिस पर हम बात कर रहे होते हैं। बात हुई सुनना, माँ बच्चे को सुना रही है, लेकिन बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो वो माँ की जवाबों का, माँ की बातों की प्रतिक्रिया देने लगता है, और जब माँ उसे बोलना सिखाने की कोशिश कर रही होती है, चाहे वो बाबा शब्द हो या पापा हो या मामा हो, इन शब्दों को माँ शुरुआत में सिखा रही होती है। जब बच्चा इन सब शब्दों की बात कर रहा होता है, जब सब बच्चा इन सब शब्दों को सीख रहा होता है, तो धीरे धीरे वो इनको बोलने का प्रयास करता है, और बोलने के साथ में वो इनको समझने का भी प्रयास करता है। ये याद रखना मित्रों कि जब हम LSRW की बात करते हैं तो एक वर्ड इसमें चारों में साइलेंट है, सुनना भी, बोलना भी, पढ़ना भी और लिखना भी। इनके साथ में साइलेंट क्या है? समझना। बच्चा सुन रहा है, समझते हुए सुन रहा है। बच्चा बोल रहा है, समझते हुए बोल रहा है। बच्चा पढ़ रहा है, समझते हुए पढ़ रहा है। और बच्चा लिख रहा है, समझते हुए लिख रहा है। ये याद रखिएगा, यदि आप समझना शब्द साथ में नहीं चल रहा है, यानी पढ़ना समझ के साथ नहीं हो रहा है या लिखना समझ के साथ नहीं हो रहा है, तो वहां लर्निंग नहीं हो रही है। दैट इज द लर्निंग पॉवर्टी। तो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर शुड बी नो लर्निंग पॉवर्टी इन आवर स्कूल्स। हम प्रयास क्या कर रहे हैं? इस लर्निंग पॉवर्टी को ही दूर करने का प्रयास करते हैं। एक चीज और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं इसी टॉपिक पर, कि जब हम या दीक्षा की बात करें, रीड अलोंग की बात करें, किसी भी गूगल फॉर्म की बात करें, गूगल मीट या जूम, जितने भी ऐप हैं, ये सभी तकनीकें हैं, या हमारे दूरदर्शन के चैनलों पर भी डिफरेंट चीजें डिस्प्ले की जा रही हैं सीखने के लिए। सीखने की एक प्रक्रिया होती है। कई बार हम एक वर्ड यूज करते हैं, स्लो लर्नर। हमारी क्लास में इतने बच्चे स्लो लर्नर हैं। मैं इस बात से कतई एग्री नहीं करता हूं, और उसकी वजह, अगर स्लो लर्नर है तो स्लो टीचर भी तो होता होगा। कोई भी प्रोसेस जब हो रहा है जो बिलो द नॉर्मल, बिलो एवरेज अगर हम बात कर रहे हैं, दैट इज ए स्लो प्रोसेस। और अगर स्लो लर्नर है तो स्लो टीचर भी होगा, स्लो लर्निंग भी होगी, स्लो प्रोसेस भी होगा, और पता नहीं क्या क्या स्लो होगा। इसको ऐसे समझिए ना कि आप एक बच्चे को कहानी सुना रहे हैं। हो सकता है क्लास के 30 बच्चों में से 15 बच्चों का इंटरेक्शन है कहानी सुनने के लिए, उनको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हो सकता है 10 बच्चे उस क्लास में ऐसे हों जिनको वीडियो देखना बहुत पसंद है। उसी कहानी का आप वीडियो बना के दिखा दीजिए, वो सीखने लगेंगे। अगर आप पहला पैटर्न अपना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं,
तो जिन बच्चों का इंटरेस्ट है वो बहुत आसानी से उस कहानी को समझ लेंगे, लेकिन बाकी बच्चे जिनका इंटरेस्ट कहानी में कम है, जिनका वीडियो में ज्यादा है, तो इस प्रोसेस के लिए वो स्लो लर्नर होंगे। कहने का मेरा अर्थ यही है कि हमको ये सीखना होगा कि बच्चा कैसे सीख रहा है। रीड अलोंग ऐप की आप जिनके घर में छोटे बच्चे हों, आज डाउनलोड कीजिए मोबाइल पे, और उस छोटे बच्चे के लिए जो 6 से 8 साल के बीच का हो, आप उसको एक गेम, एक वर्ड सीखने के लिए सिखा दीजिए और वहां मिलने वाले स्टार को उसे बता दीजिए। एक बार उसे प्रयास कीजिए, दूसरी बार उसको बिल्कुल वैसे ही लत लग जाएगी जैसे वीडियो गेम होते हैं। वीडियो गेम क्या है? वीडियो गेम भी तो एक आईसीटी टूल ही है। ठीक उसी तरह से लर्निंग कराने की हम कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से वीडियो गेम की आदत होती है। तो मित्रों, मैं इन्हीं चीजों के साथ अपनी बात पूरी करूंगा कि सीखने की प्रक्रिया है, सीखना सिखाना का दौर चलता रहना चाहिए, और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हम चाहे आईसीटी के रूप में सिखा रहे हो या फिजिकली प्रेजेंट होकर सिखा रहे हो, किसी भी पैटर्न पर सिखाएं, लेकिन जो मूलभूत सिद्धांत हैं भाषा के, यदि हम सिद्धांतों की बात करें तो एलएसआरडब्ल्यू की जब हम बात करते हैं तो इन सिद्धांतों को कभी भी ना छोड़ें। इन सिद्धांतों को हमेशा फॉलो करते हुए, चाहे हम वीडियो फॉर्मेट पे बात करें या इंटरेक्शन मोड में बात करें, लेकिन इन सिद्धांतों को किसी भी सूरत में ना छोड़ें। एक बात और कि जब हम इन सिद्धांतों को फॉलो कर रहे होते हैं तो हम जो एक्टिविटीज शेयर करते हैं उन एक्टिविटीज का भी एक पैटर्न है जो आप सबके साथ शेयर किया गया है। उससे बहुत पुराना पैटर्न है, इरैक हम बोलते हैं। ईआरईसी के मोड में हम जिनकी बात करते हैं, और ईआरईसी को लेकर भी हमने बहुत सारी बातें कही हैं। आप लोगों की हस्त पुस्तिकाओं में वो चीजें दी गई हैं, वीडियो फॉर्मेट में है, दीक्षा पे भी है। तो मुझे संकेत किया गया है कि मुझे आवंटित समय का मैं ज्यादा नहीं लूंगा बिल्कुल, और मैं आप सभी के साथ जितनी भी बातें साझा हुई, उम्मीद रखता हूं कि आप लोग इनका प्रयोग करेंगे, और निश्चित रूप से आप सभी लोगों ने मुझे अवसर दिया आप सबके बीच में आने का लिए। मैं पूरी महाराजगंज टीम का, विशेष रूप से वरेश जी का, वहाँ की हमारी एसआरजी टीम में लवकुश वर्मा जी हैं, पटेल जी हैं, सत्यप्रकाश वर्मा जी हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। संजीव शर्मा का प्रणाम। जी धन्यवाद सर। काफ़ी अच्छा आपने लोगों को एलएसआरडब्ल्यू और इरैक के बारे में बातचीत की। हमारे बीच में हमारे आज के एक्सपर्ट सदाक ए हुसैन जी जुड़े हुए हैं। काफ़ी आईसीटी से संबंधित उनकी काफ़ी प्रशिक्षण उन्होंने पूरे प्रदेश में इस कोविड-19 के दौर में दिया है और लोगों तक उनकी पहुंच है। बहुत सारे हमारे शिक्षक साथियों ने कल के फीडबैक में क्रिएशन ऑफ डिजिटल टीएलएम पर भी बातचीत की थी। तो निश्चित रूप से कुछ लोगों ने काहुट पर भी बात की थी कि इसको करने के लिए, तो आज निश्चित रूप से वो समय आ गया है। तो मैं अपने एक्सपर्ट को बुलाने से पहले सदाक हुसैन जी को बता दूं कि आप स्टेट आईसीटी अवार्डी हैं और एज वेल एज ही इज कंटेंट क्रिएटर एंड रिवाइवर ऑफ दीक्षा ऐप आल्सो। तो मैं सदाक हुसैन जी का समय ना लेते हुए और आप लोग के बीच में आज वो कुछ एनिमेशंस, कुछ वीडियोस के बारे में आप लोग को बताएंगे, कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, टूनास्टिक के बारे में, चैटर किट के बारे में, स्टॉप मोशन स्टूडियोज और यूट्यूब एडिटर के बारे में कुछ बताने, समय को देखते हुए बताने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास 1 घंटे का समय है सर, तो आप सदाक हुसैन जी, आप आमंत्रित करता हूँ कि आप शुरू करें सर। जी थैंक यू सो मच सर, वरिष्ठ सर प्रणाम। और शर्मा सर बहुत अच्छे से अभी हमारे साथियों को थ्योरेटिकल पार्ट पर बातचीत कर रहे थे। मैं सीधा प्रैक्टिकल पे आऊंगा, समय सीमित है और ज्यादा चीजें बताने की इच्छा है। तो मेरी आवाज ठीक से जा रही है वरिष्ठ सर? हाँ जी, आ रही है सर, आ रही है सर, शुरू करें सर। मैं सभी विद्वान साथियों को प्रणाम करता हूं और जितने अधिकारीगण जुड़े हैं उनको भी उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा। और सभी ऊर्जावान साथियों को, आज मैं जुड़ रहा हूँ अयोध्या से, आपका साथी सदाक हुसैन। आपको कुछ ऐसे एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ साथियों, जिससे कि आपको बच्चों के लिए उपयोगी कंटेंट बना सकते हैं। जैसा कि शर्मा जी भी कह रहे थे आपसे कि सब बच्चे एक ही मेथड से नहीं सीखते, हमको मैनी मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। और ऐसे में
हर बच्चों की रुचियां अलग अलग हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे हम उनके लिए रुचिकर कंटेंट यहाँ पर बना सकते हैं। आइए आपको जोड़ते हैं और सीधा हम आपको करके दिखाएंगे चीज़ों को। वरेश सर, जरा मुझे ये गाइड कर दें कि इसमें मैं शेयरिंग में कौन सा ऑप्शन चुन लूँ जिससे कि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूँ। शेयर व्हाइट बोर्ड कौन सा ले लूँ इसमें, जिससे मेरा स्क्रीन शेयर हो आपको? हाँ, स्क्रीन उससे भी ले सकते हैं सर, शेयर स्क्रीन से व्हाइट बोर्ड भी ले सकते हैं सर। शेयर स्क्रीन कीजिए, शेयर स्क्रीन। आप शेयर स्क्रीन मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे में आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, बॉक्स, फोटो, डॉक्यूमेंट, वेब यूआरएल, बुकमार्क और शेयर व्हाइट बोर्ड। कितने आ रहे हैं? आप जिस फोल्डर में आप रखे होंगे उस फोल्डर को आप शेयर कर सकते हैं। नहीं तो किस में जा जाऊँ, बुकमार्क में जाऊँ, किस में जाऊँ मैं? बुकमार्क में नहीं सर, व्हाइट बोर्ड से जाएं। एप्लीकेशन शेयर कर, कोई फोटो शेयर करना चाहे, पीपीटी या डॉक्यूमेंट्स। नहीं, मैं ऐप अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा सर। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, आप एक बार पुनः देख लीजिए सर। सर व्हाइट बोर्ड के ऊपर स्क्रीन दिख रहा होगा सर, उसको शेयर करिए आप। नहीं सर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर बुक मार्क है, उसके ऊपर वेब यूआरएल है, डॉक्यूमेंट है, वही मैं देख रहा हूँ बड़ी देर से, यहाँ शो नहीं कर रहा। और मैं स्क्रीन से डायरेक्ट करके ही बताना पसंद करता हूँ, पीपीटी और लेक्चर मेथड नहीं करता मैं। तो स्क्रीन सर से कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर सर ऑप्शन आ नहीं रहा, बताइए क्या किया जाए इसमें। मेरी वीडियो तो शेयर हो रही है, तो वीडियो बंद करूँ पहले मैं? हाँ सर, अब दोबारा करके देखिए सर। हाँ, एक बार मैं शेयरिंग ऑप्शन ही मिडिल में है ना, ग्रीन कलर का शेयर करके सर। जी जी जी, शेयर इसी को मैं टच कर रहा हूँ, तो मुझे स्क्रीन शेयर के ऑप्शन नहीं है इसमें। एक बार शेयर व्हाइट बोर्ड करके देख लेता हूँ मैं क्या होता है। अभी क्या दिख रहा है? हाँ, व्हाइट बोर्ड आ रहा है सर। अच्छा, तो लेकिन व्हाइट बोर्ड पे मेरे को कहा, अभी क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी सर। अच्छा, ये ऐप दिख रहे हैं आप लोगों को? नहीं, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सर। हाँ, तो सर उससे काम नहीं चलेगा। व्हाइट बोर्ड सर आप ऑफ कर लीजिए, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर लीजिए आप पहले। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर का, वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा सर। नहीं, स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं। ठीक है सदाक सर, मैं आपको कुछ देर के लिए वो होस्ट बनाता हूँ, आप दोबारा चेक। जी, मैं दोबारा साइन इन होता हूँ। ठीक है, आप दोबारा उसको स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा कीजिए। को होस्ट का मैं ऑप्शन दे दिया हूँ आपको। ठीक सर, ठीक, दोबारा कीजिए सर। ओके, मैं फिर से एंटर करता हूँ। जी, सर तब तक सर की कुछ प्रॉब्लम है, वो हो जाए तब तक आप हमारे साझी टीम से जो हैं सत्य प्रकाश जी को बोलने का अवसर दीजिए। सेम ऑप्शंस मिल रहे हैं, मुझे स्क्रीन शेयर नहीं मिल रहा सर। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ सर। अभी भी मुझे नहीं। हाँ, कुछ समस्याएं आ रही हैं सर। ऐसी तो नहीं प्रॉब्लम है, आ जानी चाहिए शेयर स्क्रीन। चलिए सर, कुछ प्रॉब्लम आ रही है लग रहा है आपके मोबाइल में, या आपके ऑप्शन नहीं शो ऑफ करते हैं। चलिए ठीक है, जैसे इनको क्या कहते हैं, क्या करना है वरेश जी। मुझे लगता है कि सर का जो है स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है, तो मैं चाहूंगा हमारे जो एसआरजी हैं तब तक बोले, तब तक सर का कुछ प्रॉब्लम हो वो सॉल्व करते हैं। जी जी, सत्यप्रकाश जी को सर शुरू करते हैं। साथियों, कुछ प्रॉब्लम की वजह से सदाक हुसैन जी जब तक व्यवस्था कर रहे हैं सर, कुछ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं,
तब तक मैं अपने एसआरजी टीम के सदस्य सत्यप्रकाश वर्मा जी को निवेदन करूंगा कि वे सब्जेक्ट स्पेसिफिक आईसीटी टूल्स जो फेट और काहूट है उसके बारे में कुछ आप लोग के सामने अपनी बातें रखेंगे। सत्यप्रकाश वर्मा जी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं पूरी गाइड टीम को, नरेश जी को, एसआरजी टीम को और सभी एक्सपर्ट जो हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे सभी शिक्षक साथी जो पूरे जिले से और प्रदेश के विभिन्न जिलों से इस कार्यक्रम में किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, सबको मेरा अभिवादन है, मेरा साधुवाद है, धन्यवाद है। मित्रों, जब हम बात आईसीटी की करते हैं तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे पक्ष हैं। इसमें चूंकि मुझे आदेश हुआ है इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे बात करने के लिए, तो मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। ये कोलोराडो की एक वेबसाइट पे कुछ बच्चों के अंदर विज्ञान के प्रति, गणित के प्रति या वैज्ञानिक सोच डेवलप करने के लिए या विज्ञान के प्रति उनकी रुचि को डेवलप करने के लिए या विषय को हम प्रत्यक्ष रूप से वो देख सकें, महसूस कर सकें, इसके लिए हमारे पास आईसीटी से बढ़ करके अन्य कोई विकल्प नहीं हो सकता है। तो उसी का कुछ उदाहरण मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और तमाम बातें पहले भी सबसे हो चुकी हैं आईसीटी के संबंध में, हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट ने बहुत सारी बातें बताई हैं। तो मैं थोड़े समय में इसको मैं कोशिश करूंगा कि हमारे सभी शिक्षक साथी, सभी लोग जो पढ़ने पढ़ाने में रुचि रखते हैं, वो इसके माध्यम से ये बातें बच्चों तक पहुंचा सकें। तो अभी मैं बायोलॉजी का या केमिस्ट्री कह लीजिए, दोनों विषय एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, तो उसका एक उदाहरण प्रस्तुत आपको करता हूं। जैसे कि हम बच्चों के अंदर पीएच वैल्यू हम पढ़ाते हैं कि किसी भी मिश्रण का पीएच वैल्यू होता है तो वो क्या होता है, कैसे घटता बढ़ता है, या कैसे हम उसको जान सकेंगे, उसको प्रत्यक्ष रूप से हम कैसे प्रस्तुत करें, क्या हमारे पास कोई और अन्य विकल्प है? आप इस पे स्वयं विचार कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको एक उसी वेबसाइट से आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे इसमें बड़ी खूबसूरती से इसमें प्रदर्शित हुआ है, प्रदर्शित किया गया है। ये आपके सामने एक टूल बनाया गया है जो एकदम रियल वैल्यू पे, जैसे अगर कोई वो वस्तु आपके सामने भौतिक रूप से अवेलेबल हो तो उसी तरह से ये कार्य करता है। तो जैसे आप मान लीजिए हम पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो ये ब्लड है, इसमें इस पात्र में जो चित्र है आभासी चित्र है, वर्चुअल है, इसमें ब्लड भरा जा सकता है या ऐसे हम इसकी सहायता से इसको ड्रेन आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, फिर भर सकते हैं। ये ब्लड है। अब हमने इसमें ब्लड भर दिया। अब यहाँ से ये आईसीटी हमें ये सुविधाएं देता है कि क्या हम अपने क्लास में ब्लड के साथ कार्य कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत ही मुश्किल है और हास्यास्पद भी है। लेकिन अगर हम आईसीटी के माध्यम से इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्लड का जो पीएच स्केल है वो 7.40 है। इसी प्रकार से हम अनेक उदाहरण दे करके हम आईसीटी का प्रयोग करके, जैसे ब्लड के अलावा वाटर है, वाटर के पे काम कर सकते हैं, कॉफी पे कार्य कर सकते हैं। तो ये जहां तक एक मजेदार खेल है, वहीं दूसरी तरफ ये बच्चों के अंदर एक रुचि जागृत होगी और उनको ये चीजें याद करने से बढ़ करके वो महसूस कर सकेंगे, वो इसको जान सकेंगे कि ये पीएच वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट है। तो हम बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारी चीजें ऐसी हमें ये सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसपे हम ये कार्य कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ और उदाहरण भी दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी आपको मैं कुछ और उदाहरण भी उसका नहीं सर, एक और जो था
हाँ, ये अब जैसे अगला जो इसका उदाहरण है, ये गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में है। अब हम बच्चों को हम पढ़ाते हैं कि जब गैस किसी भी चीज का जब टेम्परेचर बढ़ता है या प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसके जो उसका द्रव्यमान है, उसका आयतन है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो इसको हम दिखाने के लिए भी हमारे पास कुछ ऐसे टूल हैं। अब हमने इस पात्र में इस आईसीटी के माध्यम से या इस टेक्निक के माध्यम से हमने कुछ गैस भरी। अब आप देख पा रहे हैं कि इस पात्र का ये जो बर्तन है, यहाँ प्रेशर भी दिखाया जा रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे इसको हम भर रहे हैं, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस प्रेशर में क्या प्रभाव पड़ेगा? हम पहले करते थे कि गुब्बारे में हवा भरते थे, उस पर गर्म करते थे तो गुब्बारा फूट जाता था। तो हम दिखाते थे कि गर्म करने से किसी भी गैस का जो टेम्परेचर है, गैस का जो प्रेशर है वो बढ़ता है। तो यहाँ पे हम हीट देंगे। अब यहाँ पे आप हीट देने के साथ साथ आप प्रेशर पे ध्यान दीजिएगा कि प्रेशर पे क्या फर्क पड़ रहा है। फिर यहाँ कूल करेंगे, इसको हम ठंडा भी कर सकते हैं आईसीटी के माध्यम से। जब हम ठंडा कर रहे हैं तो क्या पड़ रहा है, प्रेशर पे फर्क। फिर से इसको गर्म किया तो गर्म करने पे प्रेशर पे क्या फर्क पड़ रहा है, हम इसको महसूस कर सकते हैं। और गर्म करते जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। तो अभी ये गर्म करते करते ये फूट जाता है, ये पात्र फट गया और ये जो गैसें हैं, ये जो गैस है वो बाहर आ रहा है। तो आईसीटी का ये भी एक हम फिजिक्स के प्रति बच्चों के अंदर उत्सुकता पैदा कर सकते हैं, प्रेम पैदा कर सकते हैं, विषय से बच्चों को जोड़ सकते हैं और निश्चित रूप से इसका हमें बड़ा लाभ मिलेगा। तो हमें ऐसे ही एक दो प्रयोग और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। बड़ा ही कम समय मुझे अलॉट हुआ है और उसी समय में मुझे अपना कार्य करना है। हाँ, और छोटे बच्चों को अगर हम फ्रैक्शन सिखाना चाहें तो ये वेबसाइट हमें क्या टूल प्रोवाइड करती है। तो इसको हम देखेंगे कि कैसे हम किसी बच्चे को फ्रैक्शन सिखा सकते हैं। तो ये हमने दिखाया कि एक है, कोई वस्तु एक, या अगर हम दिखाना चाहें कैसे भिन्न को हम गिनती, भिन्न, जोड़, घटाने, गुणा, भाग, ये सारी चीजें हम बच्चों के अंदर अनेक प्रकार से ये बच्चों को हम इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। अभी मैं को तो ऐसे एक वर्चुअल प्रयोग करते हुए ये 4/1 हो गया, ये 3/1 क्या कॉन्सेप्ट है। विभिन्न प्रकार की जो ये आकृतियां दिख रही हैं वह हम बच्चों को सिखा सकते हैं। आपके सामने और भी कुछ उदाहरण दिए हैं, इसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब 2/3 हो गया। अब हम बच्चों को 2/3 अगर सिखाना है और यहाँ पे करके दिखा सकते हैं कि कैसे हम 2/3, 1/3, 1/4, 3/4 ये दिखाया तो यहाँ पे ये वैल्यू आपके सामने आ गई। तो ये आईसीटी के माध्यम से हमारी जो क्षमताएं हैं, अपने विषय को व्यक्त करने की जो कैपेसिटी हमारी है वह सीमित नहीं रहती है, वो असीमित हो जाती है। तो उसी असीमित कैपेसिटी को प्राप्त करके हम असीमित कार्य कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर लर्निंग आउटकम। और हमारा जो मिशन प्रेरणा आपके प्रदेश में चल रहा है और हमें अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना है। और प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए विभिन्न जो आपके सामने तीनों मॉड्यूल हैं उनका अध्ययन करना है। लेकिन उन तीनों मॉड्यूलों में हमें आईसीटी को भी अपनी समझ के हिसाब से यथास्थान उसको शामिल करते हुए आपको हमें अपने आप को और मजबूत करना है, हमें अपने आप को और इनेबल करना है। एक और मैं आखिरी उदाहरण लूंगा आपके सामने। ये मैं चाहता हूं कि आप लोग इनको जान करके
इसको प्रयोग करें, अपने घर में प्रयोग करें, अपने बच्चों पे प्रयोग करें, और आप लोग संपर्क करें। हमारी एसआरजी टीम है, हमारी डाइट टीम है, और हम संपर्क करके और इन चीजों पे अपना एक्सेस कैसे बना सकते हैं ये आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ तरंग, हमने बहुत पढ़ा होगा तरंग। तो तरंग के बारे में, या वेव्स जो कैसे गति करती हैं उनके बारे में भी हमें कैसे एक्सेस प्राप्त होगा, कैसे हम जान सकेंगे। तो हम इस बच्चों के अंदर ये वेव हमने दिखाया, वेव कैसे कितनी प्रकार से ऑसिलेशन हो रहा है, दोलन हो रहा है। तो कैसे ये तरंगे जो हैं गति कर रही हैं, थोड़ा इसको स्लो मोशन में भी हम देख सकते हैं कैसे गति करती हैं। इसका जो तनाव है, इसका जो टेंशन है, इसको कम करने पे, इस रस्सी का टेंशन कम करने पे क्या फर्क पड़ता है वेव्स पे, टेंशन बढ़ा देने पे क्या फर्क पड़ता है वेव्स पे, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देने पे वेव्स पे क्या फर्क पड़ता है, फ्रीक्वेंसी कम कर देने पे क्या फर्क पड़ता है। तो हम अनेक प्रकार से इसको देख सकते हैं। ये फिक्स एंड है, लूज कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, यानी इस रस्सी को हम थोड़ा ढीला कर दिए तो वेव्स पे क्या फर्क पड़ेगा। यदि एंड को हटा दें, यानी इनफिनिटिव कर दें, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो तरंगे कैसे गति करेंगी। तो हम इनका प्रयोग करके, और ये चीजें प्रत्यक्ष रूप से अगर हमें दिखानी हो तो क्या हमारे पास कोई और इससे बेहतर मेथड हो सकता है। तो शायद बहुत ही मुश्किल इसका उत्तर होगा कि हमें दूसरा विकल्प खोजने के लिए, सस्ता विकल्प खोजने के लिए मित्रों हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और हमें मिशन प्रेरणा में हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क करके हम बच्चे को उतना बढ़िया नहीं सिखा सकते जितना स्मार्ट वर्क करके सिखा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आपने अपना समय दिया, और वरेश जी को, पूरी टीम को, डाइट टीम को, या प्रदेश से जितने लोग जुड़े हैं, सारे हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, हमारे सारे शिक्षक शिक्षिका जुड़ी हुई हैं, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस चीज को जानने के लिए, इन चीजों का प्रयोग करने के लिए आप लोग व्यक्तिगत रूप से एसआरजी टीम से, डाइट टीम से आप संपर्क करें, और आपको निश्चित रूप से इसकी जानकारी दी जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सत्यप्रकाश जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से साइंस के सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ आपने टूल्स बताए, कुछ प्रयोग भी करके आपने दिखाए। सदक जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सदक जी? हाँ सर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। सर क्या शुरू हो पाएगा सर कुछ? हाँ, शेयर ऑप्शन में अभी भी वही सारी चीजें आ रही हैं। अभी सर जब बोल रहे थे तो लिख रहा था यू कैन नॉट शेयर स्क्रीन व्हाइल अदर इज शेयरिंग, बट अभी एज सच जो ऑप्शन से वही सारे हैं, शेयर स्क्रीन नहीं है सर। तो सर कुछ ऐसे बता सकें अगर कोई भी तो। हाँ, मैं ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ, फोटो शेयरिंग में जाके देखता हूँ। जी सर, चलिए कोशिश करता हूँ मैं, बड़ा मुश्किल होगा हालांकि। हाँ, क्या करें सर बताएं? फोटो पे जाना सर, फोटो शेयरिंग कीजिए, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। हाँ सर, अलाउ कर दिया इसको फोटो शेयरिंग। अब इसमें फाइल्स, हाँ ऐप के भी ऑप्शन, इमेज आ रहा है, फोटोज है, फाइल्स है। फाइल्स में जाऊँ क्या सर? कोई एक चीज आप शेयर कीजिए, उसको मिनिमाइज कर दीजिए। ओके, शेयर तो कीजिए पहले, फोटो शेयर कीजिए सर आप। हाँ, फोटोज में गया मैं, दिख रहा है सर? कुछ भी शेयर नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा है सर। फोटो मैंने शेयर कर रखी है एक। हाँ सर, शेयरिंग हो रहा है, हो जाए तो मिनिमाइज कर जी। आपका स्क्रीन अब दिखाई दे रहा है, आप उसको मिनिमाइज कर दिया सर, मिनिमाइज कर दिया है। स्क्रीन पर हूं मैं, कोई बात नहीं, आराम से बताइए। देखिए आप स्क्रीन पे है, आप स्क्रीन का कोई फंक्शन खोलेंगे तो वो दिखाई देगा सर। स्क्रीन पे है, चलिए ये दिख रहे हैं, ऐप दिख रहे हैं आप लोग को, एजुकेशनल ऐप? जी, आप दिख रहा है। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। चलिए ठीक है, तो हम लोग शुरू कर सकते हैं। साथ में एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। और थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी आप मुझे सिग्नल दीजिएगा सर, मैं कंटिन्यू करूंगा। आपकी स्क्रीन अभी पूरी नहीं आई हुई है, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है। ओके सर, तो मैं तब तक बताता हूँ ऐसे ही साथियों को। साथियों, आज हम कुछ एजुकेशनल ऐप्स की चर्चा करेंगे, जैसा कि जो शिक्षा में हमें पहले से दिया गया दीक्षा आदि, उसकी चर्चा भी करी है शर्मा जी ने।
यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉमिका ऐप, जिससे हम बच्चों के लिए कॉमिक्स डिजाइन कर पाएंगे बहुत आसानी से। पिकवाइस एक ऐसा ऐप है साथियों जिसमें हम फोटो को उसको आवाज दे सकते हैं। मसलन कि कोई टेक्स्ट बुक का पैसेज है और चाहते हैं कि बच्चे उसको आपकी रीडिंग जाने, इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का, कि वो कैसे पढ़ेंगे उसको, तो आप उसके साथ उसका ऑडियो मिक्स कर सकते हैं एक क्लिक पर। बहुत आसान एप्लीकेशन। इसके अलावा स्टार्टर किट है। आज आपसे चर्चा, सर स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे बताइएगा, मैं काम करना शुरू करूंगा, उस पर करके दिखाऊंगा। हेलो वर्मा सर, आपकी स्क्रीन सर शेयर नहीं हो पा रही है, दोबारा करें सर, एक बार स्टॉप। ठीक है, मैं फिर से कोशिश कर लेता हूँ। दिखा तो रहा है, स्क्रीन शेयर कर रहा है, पर अभी वो दिखाई नहीं रहा, ब्लैंक दिखाई दे रहा है। ओके सर, एक बार स्टॉप शेयर करके फिर से करूँ ना? जी जी, स्टॉप किया, फिर से करा, और मैं चला जाऊँ फोटोज में। चला, ठीक है सर। ना हो तो आप आज कुछ मौखिक बता दीजिए सर। आपकी प्रॉब्लम हम वेबिनार के बाद सॉल्व करेंगे सर, आप पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से। और जी। आपको मैं कल मौका दूंगा, पूरा 10 बजे से पुनः आपको मौका दूंगा सर। ओके सर। तो मौखिक में साथियों कुछ एप्लीकेशन के आप नाम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कॉमिका है, मैं आपको मौखिक रूप से बता रहा हूँ। कॉमिका में क्या करना होता है कि आप उसको फोटो का टच का ऑप्शन उसमें आता है कॉमिका में। सबसे पहले उसमें 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, गैलरी, कैमरा और मल्टी। गैलरी को जब आप टच करेंगे साथियों, तो आप सीधे अपनी गैलरी में एंटर करते हैं और वहां से कोई भी फोटो लेकर आप अलग अलग ऑप्शंस में जाकर उसको कार्टूनाइज कर सकते हैं, कॉमिक बना सकते हैं, फ्लो, स्टैम्प, लसीड, तमाम ऑप्शंस हैं। आपकी फोटो इमीडिएटली एक नए पैटर्न में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह की कई स्लाइड्स आप बना के, उसके बाद उसमें एक और ऑप्शन आपको मिलता है टेक्स्ट लगाने का। और टेक्स्ट जब लगाने का ऑप्शन जो आपको मिलता है, उसमें जो कॉमिक्स के अलग अलग ग्राफिक्स होते हैं, कि कोई मुंह से बोल रहा है तो उसमें से एक तीर बना हुआ है, या थिंक आउट कर रहा है तो उसका बना हुआ ग्राफिक्स, तो उस तरह के ग्राफिक्स होते हैं जिसको आप टच करके और जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज बिल्कुल फुटेगा और टच बहुत ही आसानी से कॉमिक्स डिजाइन कर पाते हैं। कॉमिका ऐप का नाम है COMICA। तो ये एक आसान सा ऐप है जो कॉमिक्स क्रिएट करता है बच्चों के लिए। इसमें आप क्रॉप भी कर सकते हो उस फोटो को, से आप उस पर कुछ ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं कॉमिक्स की डिजाइनिंग। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन रहेगा, अगर कल मैं जोड़ूंगा, जिसको आपको करके बताना चाहूंगा कल, जिसको हम कॉमिका कहते हैं। दूसरा हमारा एप्लीकेशन है पिकवाइस। ये भी बहुत इजी और बहुत ही यूजफुल ऐप है हमारे बच्चों के लिए, जिसमें हम जब आप ऐप को खोलेंगे तो 3 इंटरफेस आपको दिखेंगे। सबसे पहला होता है सेलेक्ट पिक्चर और वीडियो, दूसरा होता है रिकॉर्ड वॉइस, और तीसरा होता है सर अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सदाक सर। आप जैसे ही सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे गैलरी से ले सकते हैं, और उस आप कहीं बाहर क्लिक की या किसी हिस्टोरिकल प्लेस, म्यूजियम, कहीं भी कुछ देखने गए और उसको आपने वहां से फोटो कैप्चर कर ली, और फिर उसका डिस्क्रिप्शन आप वॉइस के फॉर्म में बच्चों को पहुंचाना चाहते हैं, तो आप नीचे उसके एक पैच होता है पिंक कलर में, जैसे रिकॉर्ड वॉइस आप दबाएंगे को माइक खुला मिल जाएगा या रिकॉर्डेड विद ऑडियो। वैसे ही आप क्रिएट पिक्चर के लिए एक ऑडियो फाइल विद पिक्चर क्रिएट हो जाती है। दिस इज सच अ सिंपल ऐप जो आपको बहुत आसानी से कंटेंट बनाने में आपकी मदद करेगा, स्कूल में बैठे बैठे बहुत ही इजीली। और पिकवाइस से आप बच्चों को पिक्चर के साथ आवाज भी दे पाएंगे साथ ही। अगला एप्लीकेशन हमारा होगा चैट। जिसमें सर की या कोई वस्तु और केवल बोलेगा नहीं, आप आवाज नहीं। सर बोलिए क्या कह रहे हैं, मेरी आवाज मिल रही है सबको? सर आवाज मिल रही है, पर नेटवर्क की मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, आपके वीडियोज नहीं दिखाई दे रहे हैं। और हाँ सर, वीडियोज नहीं चल रहे हैं, वीडियोज नहीं चल रहे हैं, वो तो आवाज कट रहा है काफी ज्यादा। अच्छा, तो ना हो सर, आज का सेशन आप जो है दूसरे साथी से कंटिन्यू करा लें, है ना। कल इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करके कर लेंगे, क्योंकि ऐसे मुझे लगता नहीं कि बताने से बहुत समझ में आएगा हमारे साथ। मुझे भी लग रहा था,
हम लोग अभी दो बजे के बाद सर मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे अभी कॉल करता हूँ, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए। हाँ, सर हम लोग चेक कर लेंगे, आपस में सेट कर लेंगे और फिर कल देख लेते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आधे घंटे मिल जाएगा तो मैं बता दूंगा साथियों को। जी जी, जस्ट नेक्स्ट। ठीक सर, आप कंटिन्यू करें अपने हिसाब से। जी जी। वरेश सर, आज के सेशन में और कोई हो तो आप उनको इनवाइट करें सर। सर अभी तो नहीं है, अगर कृष्ण मोहन जी हैं तो उनसे बोल सकते हैं सर। गूगल फॉर्म मोहन जी का सत्र कल है सर, कृष्ण मोहन जी बता रहे हैं मेरा सत्र कल है। और इस संबंध में कुछ और जानकारियां देना चाहें आप तो दे सकते हैं। और सत्य प्रकाश जी से मैं चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे यूट्यूब व्यूअर जो हैं और हमारे साथ जूम पे जुड़े हुए हैं, वो वेबसाइट के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे है। तो मैं चाहूंगा सत्य प्रकाश जी इस संबंध में पूरी जानकारी जल्द ही आपको देंगे। इस संबंध में सत्य प्रकाश जी जानकारी देंगे कि कहाँ से अपलोड किए गए हैं। मित्रों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अप्रिशिएट किया, आपने इतना इंटरेस्ट दिखाया इसमें। और जहां तक इस कंटेंट की बात है, इस साइट की बात है, तो आपको मैं एड्रेस आपको मैं दिखा रहा हूं, आप कैसे सर्च कर सकते हैं इसको। स्क्रीन आपको शेयर की जा रही है गूगल पे। PHET आप टाइप करेंगे, PHET हाँ PHET कुछ टेक्निकल क्यों सर? मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लें। PHET डॉट COLORADO कोलोरेडो। यहाँ कुछ टाइपिंग की प्रॉब्लम आ गई है इस लैपटॉप में, तो कोई टेक्निकल मामला लग रहा है, तो आपको मैं बता दूंगा। PHET डॉट COLORADO colorado.in। आप अपने कंप्यूटर पे आप ये टाइप करेंगे, हो गया। मैं करके दिखा रहा हूँ, शायद समस्या ये इंग्लिश हो गया। हाँ यस, देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ। PHET डॉट colorado.in edu है। आप यहाँ पे आएंगे तो ये कोलोराडो यूनिवर्सिटी का ये वेबसाइट है। ये ऐसे खुलेगा, ऐसे दिखेगा आपको, और इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज आपको कंटेंट आपको दिखेंगे। जैसे केमिस्ट्री का हमने टाइप किया तो इसमें आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं और ये प्रयोग दिख रहे हैं, तमाम प्रयोग ऐसे दिख रहे हैं आपको। अब इसमें से कोई भी एक प्रयोग आप खोलें और उसको देखें, उस पर थोड़ा टाइम दें, वर्क करें। जैसे ये पीएच स्केल वाला मैंने किया था, तो ये पीएच स्केल वाला ये खुल गया आपका। अब इसको जब डाउनलोड कर लेंगे आप, तो आपके कंप्यूटर में वो आ जाएगा और उस पर आप
इसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि इसको आप डाउनलोड कर लें, और ताकि बाद में नेट, ये देखिए अब ये खुल गया। अब ये हमने इसमें कॉफी भरा और कॉफी को भर लिया यहां से। अब भरने के बाद इसको ये देखिए कॉफी का पीएच वैल्यू 5 है। चलिए इसमें थोड़ा पानी भर लेते हैं। पानी भर करके इसका देखते हैं क्या फर्क पड़ता है पीएच वैल्यू पे। यानी पीएच वैल्यू बढ़ रहा है, यानी ये क्षारीय हो रहा है। अब बच्चों को हमारे ऊपर है कि हम कैसे बताना चाहते हैं। अब मान लीजिए ओमिट, अब ये देखिए ये ओमिट है, जब हमें एसिडिटी होती है तो हमें वोमिटिंग हो जाती है। अब ओमिट का पीएच वैल्यू जरा निकालते हैं तो देखते हैं कि कितना है। आप जान के चौंक जाएंगे, ये 2 है, यानी पूरा का पूरा एसिड है। यानी हमें वोमिटिंग तभी होती है जब हमें एसिडिटी हो जाती है। इसमें हम थोड़ा पानी मिला देते हैं तो ये देख रहे हैं बेस होने लग रहा है। ऐसे हम तमाम चीजें इस वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। और हम जान सकते हैं। तो आप इसको नोट, आशा है मुझे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। और वरे सर या आप लोग सर हमारे एक्सपर्ट हैं, उनको आप जोड़ें, उनकी बातों को भी हम सुन सकें। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी सत्य प्रकाश जी जो हमारे महाराजगंज के सारजी हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट बताया, कुछ प्रयोग करके भी दिखाया। उम्मीद है कि आप सब इसका प्रयोग करेंगे और हमारे जो कक्षा कक्ष होंगे उस पर जो नई टेक्नोलॉजी के साथ हम इसको दिखा सकते हैं। अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से भी हम बच्चों को दिखा सकते हैं। कई विद्यालय ऐसे भी हैं हमारे यहाँ या पूरे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो स्मार्ट क्लासेस के रूप में विकसित हुए हैं। उन क्लासेस में इसको बहुत अच्छे से दिखाया जा सकता है। उम्मीद है कि सत्य प्रकाश जी द्वारा दी गई जानकारी जो है आप लोगों के लिए फायदेमंद होगी। वरेश जी सर आप आगे का बढ़ाएं। साथियों कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण जो है हम लोग सदा के हुसैन जी को नहीं सुन पा रहे थे। तो उम्मीद है कल लोग फिर से जुड़ेंगे तो हम लोग सभी लोग अपने उसमें 2-3 ऐप्स जो हैं वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। तो जब वो सिखाएंगे बताएंगे तो हमको काम करने में मदद मिलेगी। एक है चैटर किड, अगर आप नोट कर लें, चैटर किड। दूसरा है टूनास्टिक। तीसरा है स्टॉप मोशन स्टूडियो। और चौथा है यूट्यूब वीडियो एडिटर। ये अगर हम अपने मोबाइल में या लैपटॉप जिससे भी आप काम कर रहे हो उसमें अगर आप डाउनलोड करके रखे रहेंगे तो जब वो बताएंगे तो हो सकता है कि हमें समझने में आसानी होगी। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ जुड़ने के लिए कि आप लोग को कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में हम बता सकें कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस प्रकार से किया जा सकता है। उसी में दिखाते रहिए, हम बोलते हैं। साथियों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप खोलेंगे तो इस तरह से आपको एक विंडो दिखाई देगी। इसमें बहुत सारे जो है पहले से स्लाइड्स बने होते हैं। आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं कि किस प्रकार के आपको स्लाइड्स की बनाने की आवश्यकता है, और नहीं तो आप ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑन कर लेंगे। सर एक जब ब्लैंक प्रेजेंटेशन आप ऑन करेंगे तो इस तरह की आपकी ये पहली स्लाइड खुल जाएगी।
अब इसमें आप ऊपर देखेंगे जो रो बने हुए हैं उसमें फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, इस तरह से आपको ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। अब एक एक करके हम लोग इस पर क्लिक करके आप देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से स्लाइड बनाई जाती है। तो ये डिजाइन है पहला। डिजाइन में आप जब क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि बहुत सारे बने हुए स्लाइड्स के डिजाइन आपके सामने प्रदर्शित हो जाएंगे। अब इसमें से आप कोई भी इस एक एक तरह का ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये तीसरा वाला सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास जो स्लाइड खुलेगी वो इस तरह की स्लाइड खुल जाएगी। ये पहले से बने हुए डिजाइन्स हैं इसमें। ये आप दूसरे तरह की बनी हुई डिजाइन्स हैं। तो ये आप इस तरह से इसको ब्लैंक स्लाइड खोलें तो आप इसमें से कोई भी डिजाइन चुनने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड लेकर उस पर कुछ बना के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप जब ब्लैंक स्लाइड लेंगे तो आप देखिए लास्ट में आपके पास एक उसी रो में जो स्लाइड्स हैं लास्ट में एक आपके पास आएगा फॉर्मेट बैकग्राउंड। तो जब आप फॉर्मेट बैकग्राउंड दबाएंगे तो कई चीजें आपके सामने खुलकर आएंगी जिसमें है फिल, सॉलिड फिल है या ग्रेडियंट फिल है या पिक्चर ऑन टेक्सचर फिल है, पैटर्न फिल है। इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सॉलिड फिल किया तो पूरा का पूरा जो है वो आपका जो पीपीटी की स्लाइड है वो सॉलिड फिल हो गई, यानी पूरा का पूरा एक रंग हो गया। अब यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे देखिए आप कलर का एक ऑप्शन होगा। जब ये कलर का ऑप्शन आपने दबाया तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कलर अलग अलग आप ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी को आप बढ़ा सकते हैं कुछ इसमें, जैसे कम ज़्यादा गाढ़ा करने के लिए आप इसमें कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सॉलिड फिल नहीं समझ में आ रहा है तो ये ग्रेडियंट फिल ले सकते हैं आप, ये पिक्चर ऑन टेक्सचर फिल ले सकते हैं। इस तरह से आप स्लाइड का जो बैकग्राउंड है वो आपने सेलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक टेक्सचर फिल वाली एक स्लाइड लेकर चल रहा हूँ। अब यहाँ से आप होम पर आएंगे। अब ये क्लिक टू ऐड टाइटल, अब यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया तो कोई भी आप जो स्लाइड बना रहे हैं उसका टाइटल देना चाहें। मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी दे रहा हूँ जो डिजिटल ये हमने ले लिया, ये हमारा टाइटल हो गया। अब इसको आप थोड़ा सा ऊपर नीचे भी ले जा सकते हैं। ये आप ऊपर ले जा रहे हैं। अब ये फॉन्ट को आप भी कलर दे सकते हैं। मान लीजिए फॉन्ट है, ये फॉन्ट को आप कलर देना चाहें तो यहाँ पर आप देखिए ए लिखा हुआ है, फॉन्ट का कॉलम ए लिखा हुआ है, ये ए के नीचे रेड है। इसको आप जब ऑन करेंगे तो इसमें बहुत सारे कलर्स आपके सामने नजर आ जाएंगे। आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। इसको रेड आपने कर लिया या आपने इसको ब्लू कर लिया। आप यहाँ से फॉन्ट के पैटर्न चेंज कर सकते हैं। इसकी साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं आप यहाँ से। तो इस प्रकार से आप इसको मतलब इसके हेडिंग्स जो है आपने बना लिए। अब ये सेम पैटर्न पर आपने यहाँ क्लिक टू, अब यहाँ पर उस स्लाइड में कुछ भी आप लिखना चाहते हो। मान लीजिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम एक बनाना चाह रहे हैं, मतलब
इस तरह से आप जो भी उसमें लिखना चाहें, आप बनाना चाहें, तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये पहली स्लाइड है। इसके बाद अगर दूसरा स्लाइड है तो आप स्लाइड के उसमें लाएंगे, आप एंटर कर देंगे। तो आपकी ये दूसरी स्लाइड खुल गई। अब यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे टेबल्स आपके उसमें दिए हुए हैं, टेबल्स हैं, चार्ट हैं, पिक्चर इंसर्ट है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप इसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं। ये आपके सामने है, टेबल बनाने के लिए है। मान लीजिए आप टेबल बनाना चाहें, इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रोज एंड कॉलम करके खुल जाएगा। इसमें आप टेबल बना के अपनी एंट्री कर सकते हैं। कोई टेबल कॉलम बना हुआ है, यहाँ पर आप ग्राफ बनाना चाहें, आप ग्राफ बना सकते हैं। आप यहाँ पर ग्राफिक्स बनाना चाहें तो आप ग्राफिक्स बना सकते हैं। यहाँ वीडियो या ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं आप इसमें। आप फोल्डर में जाएंगे, फोल्डर से जो भी आपको यहाँ वीडियो या ऑडियो लेना है वो ले सकते हैं। इस तरह से एक छोटी सी आप पीपीटी भी बना सकते हैं और बच्चों के बीच उसको दिखाया जा सकता है। तो साथियों, मैं समय को देखते हुए अब यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। वेबिनार की समाप्ति की घोषणा करते हैं राम जी से, और फीडबैक लिंक आपके जूम पर और यूट्यूब पर भेज दिए गए हैं। कृपया करके वहाँ से नोट करके आप फॉर्म को भरेंगे, और कृपया किसी से संपर्क ना करें कि फीडबैक फॉर्म के लिए। मैं बंद करते करते एक बार पुनः जो है यूट्यूब पर भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन साथियों को अगर लिंक नहीं मिला हो तो वो फिर से अभी मैं यूट्यूब पर लिंक भेज दे रहा हूँ। तो राम जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे लगता है कि आज के लिए ये सेशन जो है 1.25 घंटे से भी अधिक हो गया है। और मैं जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, हमारे यूट्यूब पे जो भी जुड़े हुए हैं साथी शिक्षक हैं, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे साथ लगभग 1.5 घंटे तक आप लोग बने रहे हैं। और उम्मीद है कि कल हमारा जो है क्लोजिंग सेरेमनी है, आप कल जरूर जुड़ेंगे। और कल के बारे में वरिष्ठ सर से मैं चाहूंगा कि 1 मिनट में हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं उनके बारे में बता दें, ताकि कल अवगत रहें और कल समय से जुड़ेंगे और इसको समापन करेंगे। और साथ ही हमारे जो चीजें आज बच गई हैं, और सदाक सर जो थे उनका प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा, बहुत रोचक तरीके से कुछ कंटेंट को रखना चाहते थे, स्क्रीन शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से नहीं हो पाया है। और ये कल जो है उनकी स्क्रीन शेयरिंग के साथ हम कुछ और भी नए ऐप्स के बारे में जानेंगे, नए ऐप्स के बारे में समझेंगे, और आईसीटी में उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं इसके बारे में भी हम सदाक सर से कल जो है समझेंगे इस चीज को। और आज के लिए हम इस सेशन को